Limitations of Newland's law of octaves. Limitations of Newland's law of octaves. क्वेश्चन आपको आएगा इस तरह, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ octaves? आंसर में आपने लिखना है आर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ octaves. Newland's law of octaves was applicable to the classification of elements up to calcium only. After calcium, every eighth element did not possess the properties of similar to that of the first element. Thus, Newland's law of octaves worked well with lighter elements only. Number two, Newlands assumed that only 56 elements existed in nature and no more element would be discovered in future. But later on, several new elements were discovered whose properties did not fit into Newland's law of octaves. Number three, in order to fit elements into his table, Newland put even two elements together in one slot and that two in the column of unlike elements having very different properties. Example, cobalt and nickel were put together in one slot and that too in the column of like fluorine, chlorine, and bromine, which have very different properties. Number four, iron element which resemble cobalt and nickel, elements in whose properties was placed far away from these elements. Limitations of Newland law of octave. उर्दू में इसको एक्सप्लेन करते हैं. फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव्स. ये जो फॉलोइंग नीचे दी गई है ये लिमिटेशंस है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की. पहली लिमिटेशन जो है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम ओनली. न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की जो क्लासिफिकेशन थी, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो रूल था, जो लॉ था, वो एप्लीकेबल अप्लाई सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम, सिर्फ कैल्शियम तक अप्लाई हो सका. आफ्टर कैल्शियम, कैल्शियम के बाद क्या हुआ, एवरी एट एलिमेंट, जो एवरी एट एलिमेंट जो भी आएगा, जैसे हमने पहले पढ़ा था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में कि फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो एट एलिमेंट्स के साथ रिजेंबल करती हैं. हमने पढ़ा था कि अगर हम स्टार्ट करते हैं लिथियम से, और लिथियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किससे मिलती जुलती हैं, सोडियम से. लेकिन आफ्टर कैल्शियम के बाद ये कहता है एट एलिमेंट, आठवां जो एलिमेंट होगा, डिड नॉट पोसेस द प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी सिमिलर किसके नहीं होंगी, टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, टू दैट ऑफ द फर्स्ट. जैसे लिथियम और सोडियम, अगर हम कैल्शियम के बाद वाले एलिमेंट्स को लेंगे तो वो उसके साथ वो सिमिलर प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं मिलेंगी. दस इसीलिए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो वर्कड वेल विद लाइटर एलिमेंट्स ओनली. इसीलिए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो लाइटर एलिमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है. एक क्वेश्चन बनता है यहीं पे, व्हाई न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वर्कड वेल विद लाइटर एलिमेंट्स ओनली? बिकॉज, अब इसका आंसर आप यही करेंगे, बिकॉज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव was applicable to the classification of elements up to calcium only. After calcium, every eighth element did not possess the properties similar to that of the first element. That is why, 10 की जगह आपने that is why लिख देना, Newland's law of octaves work well with lighter elements only. ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का. नंबर टू, लिमिटेशन नंबर टू, न्यूलैंड assumed, न्यूलैंड ने अज्यूम किया that only 56 elements exist in nature. उसने ये अज्यूम किया कि सिर्फ 56 एलिमेंट्स जो है वो नेचर में एग्जिस्ट कर पाएंगे, एंड नो मोर एलिमेंट्स, और कोई दूसरा एलिमेंट जो है, दूसरे एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, फ्यूचर में दूसरे कोई एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर नहीं हो सकते. ये गलत साबित हो गया. बट लेटर ऑन, बाद में क्या होता है कि सेवरल एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वर डिस्कवर्ड हो गए. फिर उसके बाद whose properties did not fit into Newland of octaves, और जिनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव्स में फिट नहीं आई.
अब लिमिटेशन नंबर 3 को हम एक्सप्लेन करेंगे। इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स, अगर हमने डिस्कवर तो हो गए बहुत सारे, फ्यूचर में डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हो गए, इस वक्त जो प्रेजेंट टाइम में 126 एलिमेंट्स जो है डिस्कवर्ड हो चुके हैं। आप गूगल के ऊपर सर्च करके देख सकते हैं। इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इन टू हिज न्यू इन हिज टेबल, अगर एलिमेंट्स को फिट करना है इसके टेबल में, न्यूलैंड पुट even two elements together in one slot। न्यूलैंड ने क्या किया कि दो एलिमेंट्स को एक स्लॉट में रखा। फिर उसके बाद क्या हुआ, एंड दैट टू इन द कॉलम ऑफ अनलाइक एलिमेंट्स हैविंग वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और फिर क्या हुआ कि जब दो एलिमेंट्स को फिट किया और उनकी प्रॉपर्टीज जो थी वो डिफरेंट थी। एग्जांपल हम ले लें, न्यूलैंड के टेबल में कोबाल्ट और निकल को उसने क्या रखा था, एक स्लॉट के अंदर फिट कर दिया था, और दूसरे एलिमेंट्स भी उसने एक ही स्लॉट के अंदर रख दिए। उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो डिफरेंट थी। अब नंबर 4, चौथी प्रॉपर्टीज जो है, जो लिमिटेशन है, फोर्थ लिमिटेशन जो है, सॉरी, वो है आयरन एलिमेंट जो है वो रिजेंबल करता है कोबाल्ट और निकल के साथ। आयरन एलिमेंट रिजेंबल करता है कोबाल्ट और निकल एलिमेंट के साथ। अब न्यूलैंड ने उस वक्त क्या किया, प्रॉपर्टीज के लिहाज से आयरन जो है वो कोबाल्ट और निकल के साथ रिजेंबल करता है। तो न्यूलैंड ने उस वक्त क्या किया, इन एलिमेंट्स को, आयरन को और इन एलिमेंट्स को, आयरन को इन एलिमेंट से बहुत दूर प्लेस कर दिया, टेबल के अंदर बहुत दूर रख दिया। तो ये हैं कुछ जो लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और इस लेक्चर के बनाने का मकसद यही है कि उन स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए ये लेक्चर जो घर बैठ के इस वक्त लॉकडाउन में तालीम हासिल नहीं कर पाते। उन तक, उनके लिए, उन लोगों के लिए है, और मुझे इसके लिए कोई भी पैसा नहीं मिलता है। और उन लोगों तक इसको पहुंचाएं, उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जो बड़े बड़े ट्यूशन सेंटर्स के अंदर अपनी एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते। उन स्टूडेंट्स के लिए है जो घर बैठकर एजुकेशन को हासिल कर सकते हैं। हम इसके बदले में आपसे एक सब्सक्राइब चाहते हैं, एक शेयर और एक लाइक और एक कमेंट चाहते हैं। और अपनी कमेंट में आप जरूर इस लेक्चर के रिलेटेड अपनी राय का इजहार करेंगे कि किस तरह कि आपका एक्सप्लेनेशन, अगर आपको सही लगी, आपको समझ आया, तब भी कमेंट कीजिए। अगर नहीं आया तो तब भी आप कमेंट कीजिए, ताकि फर्दर मोर जो लेक्चर्स होंगे उनको हम अच्छे से बना सकें।